हरे रामा हरे कृष्ण। आप सभी को खरमास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 दिसंबर से खरमास शुरू होने वाला है। और क्या आप जानते हैं कि खरमास में तुलसी जी की पूजा बदल जाती है। जो आप तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा करते हैं उसमें बड़ा परिवर्तन आता है खरमास के समय में। खरमास के समय में तुलसी माता की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें समर्पित करनी चाहिए, और खरमास में प्रतिदिन जल हमें अर्पित करना चाहिए या नहीं तुलसी जी में। और इसी के साथ आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि क्या क्या हमें अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं, किन चीजों से दोष लगता है। साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि रविवार के अलावा भी एक दिन ऐसा है जिस दिन हमें खरमास में जल नहीं चढ़ाना चाहिए माता तुलसी को। इसी के साथ हम सभी जानेंगे कि प्रतिदिन की पूजा कैसे बदल जाती है। सुबह की पूजा में हमें क्या कुछ अर्पित करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो कौन से देवता है जिनकी विशेष रूप से पूजा खरमास के समय में जरूर ही करनी चाहिए। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो माँ तुलसी की वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी व्रत, पूजा विधियां, शुभ मुहूर्त हो गए, आपकी कुंडली से जुड़े हुए संपूर्ण राशिफल हो गए, इसी के साथ निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और जड़ी बूटियों से जुड़े हुए संपूर्ण उपाय एक ही चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको मिल सके, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन पर यानी कि घंटी पर बटन पर क्लिक जरूर ही कर देना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय माँ तुलसी जरूर ही लिखिएगा। और फिर से याद दिला दूं कि वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि ये एक अकेला ऐसा माध्यम है जिससे मैं जान पाती हूँ कि आप सभी को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। एक एक वीडियो को आप तक पहुँचाने के पीछे गहन मेहनत होती है दोस्तों, तो आपके छोटे से लाइक से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे तुलसी पूजन आने वाले इन 30 दिनों में खरमास में हमें करने चाहिए। और देखिए दोस्तों, खरमास का जो समय होता है ये वो समय होता है जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके बीच का जो समय होता है लगभग 28 से 30 दिन का ये समय होता है। इसे ही खरमास कहा जाता है, क्योंकि इस समय पर सूर्य देव अपने गुरुदेव यानी कि गुरु बृहस्पति के घर में वास करते हैं, और जो भी दिन होते हैं उसे खरमास के इन कुछ कामों के लिए बड़ा ही अशुभ माना जाता है। जैसे कि शुभ मांगलिक कार्य हो गए, शुभ मांगलिक कार्यों में शादी विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नए घर के निर्माण के लिए, नींव पूजन के लिए, ये सभी जो कार्य हैं इन समय के दौरान आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित ये दिन होते हैं, इन कार्यों को भूल से भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो इस खरमास में बहुत अधिक फलदायी होते हैं। उन्हीं में से एक कार्य है भगवान का नाम जप करना, दूसरा है दान पुण्य करना, ब्राह्मण की पूजा करना, ब्राह्मणों को दान देना, गाय की सेवा करना, गौ सेवा जिसे कहा जाता है, गरीबों की सहायता करना और तुलसी पूजन करना। खरमास में ये जितने भी कार्य मैंने बताए, जितना आप करेंगे उतना पुण्य फल प्राप्त कर पाएंगे। और अगर मैं बात करूं देवताओं की, तो इस समय के दौरान सूर्य देव की आराधना करना सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ संक्षेप रूप में प्रतिदिन की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद में बाकी विषय के बारे में हम बात करेंगे। तुलसी पूजन के विषय में सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी, क्योंकि तुलसी पूजन में बड़ा परिवर्तन होगा खरमास के दौरान। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन जो आप अपने घर में पूजन करते हैं, अपने घर के मंदिर में जो आप पूजा करते हैं, भगवान जिनको आपने विराजमान किया हुआ है अपने घर के मंदिर में, तो जो प्रतिदिन की आप पूजा पद्धति जो है आपकी, उसमें आपको एक तो आवाहन पूजा जो है वो नहीं करनी होती है, यानी कि खरमास में देवताओं का आवाहन करके जो हम पूजन करते हैं उसे करने की मनाही होती है। मनाही इसलिए होती है क्योंकि इस समय पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव, देखिए देवगुरु बृहस्पति को तो आप प्रतिदिन की पूजा में अलग भी रख सकते हैं, परंतु सूर्य देव को अलग नहीं रख सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में विशेष रूप से जिन 5 देवों की बात कही गई है ना, वह पंच देवों में सूर्य देव प्रमुख होते हैं।
कौन है पंचदेव जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं? तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि प्रतिदिन बाकी किसी की पूजा करें या ना करें, लेकिन पंचदेव पूजन अवश्य करना चाहिए। तो पंचदेव के पूजन की शुरुआत सूर्य देव से ही होती है। सूर्य देव, गणेश जी महाराज, माँ आदिशक्ति, दुर्गा, भगवान शिव शंकर और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहे गए हैं। अब इन पंचदेवों में जो एक देवता है सूर्य देव, वो उपलब्ध नहीं होंगे आपकी पूजा को स्वीकार करने के लिए, इसलिए आपको आवाहन पूजा आदि नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि शुभ मांगलिक कार्य जो है इनकी मनाही होती है, क्योंकि खरमास में जब आप शुभ मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें देवताओं का आवाहन किया जाता है और उनको विराजमान कराया जाता है, बैठाया जाता है और फिर उनका पूजन किया जाता है। इसी कारण से इस समय पर ये कार्य के लिए बिल्कुल ही अशुभ माना जाता है और इसीलिए ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। यही ध्यान आपको प्रतिदिन की पूजा में भी देना होगा। सूर्य देव की आराधना अगर करनी है तो जल दीजिए। जितना आप उन्हें जल अर्पित करेंगे उतना उत्तम होगा। आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए। जितना आप मंत्र जप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। जो सूर्य देव को जल देंगे, आप उस जल के लोटे में थोड़ी सी हो सके तो रोली डाल दीजिए, जिसे कि हम कुमकुम कहते हैं। लाल रंग का यदि आप पुष्प समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, फूल डाल दीजिए, ये और भी अच्छा होता है। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप पूरे महीने में सूर्य देव की आराधना कीजिए, अर्थात सूर्य देव को जल समर्पित कीजिए। यही सूर्य की सबसे बड़ी उपासना होती है इस खरमास के दौरान। इस पूजा से कई अनेकों लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। पहला तो सूर्य तेज हो जाएगा। जिस कार्य क्षेत्र में आप जाएंगे वहीं पर तरक्की देखने को मिलेगी। सूर्य जो है ये इन ग्रहों के राजा होते हैं। सूर्य के ऊपर जो तेज है ना, वो तेज आपको प्राप्त हो जाता है। यदि आप खरमास के दौरान सूर्य देव की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें प्रसन्न कर पाते हैं, तो आपके जीवन में एक अलग चमक देखने को आपको मिलेगी। जो लोग आपको पूछते तक नहीं थे, वो अब आपको वैल्यू देना शुरू करेंगे, आपको महत्व देने लगेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर ओर से प्रभावशाली आप दिखना शुरू हो जाएंगे और आपका प्रभाव बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए और जितना हो सके इस खरमास में तो जरूर ही कीजिएगा। आपके लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होने वाला है। अब मैं बात करती हूँ डेली प्रतिदिन पूजा करने के बारे में। तो देखिए, प्रतिदिन की पूजा में भगवान को आप स्नान कराएंगे उसी विधि से जिस तरीके से आप रोज करते हैं। पहले मंदिर खोलेंगे। आप मंदिर को खोलने के बाद में भगवान को पुष्प से, जल से छींटे देंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद में सभी तस्वीरों को अच्छी तरीके स्नान कराएं या फिर आप कपड़े से साफ कर दें। अगर नहीं कराते हैं तो कराया कीजिए, और जो कराते हैं वे बहुत ही अच्छी बात है, जरूर करें। और आपके मंदिर में जो बर्तन है उन्हें अच्छे तरीके से साफ कर लीजिए। साफ करके जो आपका लोटा है, तांबे का लोटा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए। पुष्प की सहायता से सभी तस्वीर या प्रतिमाओं के ऊपर आप भाव रूपी स्नान कराइए। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल की सेवा है या फिर आपने शालिग्राम को विराजमान कराया हुआ है, तो आप प्रतिदिन उन्हें अच्छे से स्नान करा सकते हैं। किसी भी पात्र में रखकर अच्छे से जल से स्नान कराइए और उस जल का आप पान कर सकते हैं और थोड़ा सा अवश्य अपने मस्तक पर लगाएं। ये जो चरणामृत है, इसे तो प्रतिदिन आपको पूरे परिवार के साथ ग्रहण भी करना चाहिए और अपने अपने मस्तक पर भी अवश्य ही लगाना चाहिए। और अगर आपके पास में शंख है तो शंख से स्नान करवाइए। और वैसे भी मार्गशीर्ष के मास में ये बहुत ही अधिक कल्याणकारी होता है। लेकिन ये कुछ विशेष ऐसी चीजें होती है दोस्तों, जो 12 महीने में बड़ी ही प्रभावशाली होती हैं। भगवान को जब भी आप विष्णु जी को अर्घ दें, स्नान कराएं, शंख के माध्यम से कराएं, ये अधिक पुण्य फलदायी कहलाता है। और अगर ना करवा पाए तो सिंपल तरीके से आप जल से स्नान कराएं, उसके बाद अच्छे तरीके से कपड़े से उन्हें पोंछ दें और अब आप सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएं और विष्णु भगवान को चंदन से तिलक लगाएं। इन जो देवियां हैं
हैं उन्हें चंदन से तिलक नहीं लगाना चाहिए, उन्हें रोली यानी कि कुमकुम आदि से तिलक लगाना चाहिए। रोली कुमकुम आदि से तिलक आपको सभी देवियों को लगाना है, चाहे आप माँ शेरावाली को लगा रही हैं, दुर्गा जी को, या माँ लक्ष्मी को, माँ सरस्वती, किसी को भी अगर आप तिलक लगा रहे हैं तो रोली या कुमकुम की सहायता से लगाएं, चंदन नहीं लगाना होता है। बाकी देवताओं को आप रोली कुमकुम का तिलक लगा सकते हैं, चंदन भी लगा सकते हैं। भगवान शंकर को रोली कुमकुम नहीं, केवल चंदन ही प्रिय है, इसलिए उनको केवल चंदन का तिलक लगाइए। और चंदन में भी गोपी चंदन सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। कोई भी पीला हल्का चंदन अगर आपको मिल जाए तो आप वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में तुलसी का पूजन अकेले किया जाता है, भगवान विष्णु के साथ नहीं किया जाता है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुलसी माता को कोई भी श्रृंगार की वस्तु इस महीने में खरमास के दौरान हमें नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, मेहंदी हो गई, सिंदूर, सुहाग का कोई भी सामान इस खरमास के दौरान हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। इस बात का भी आप सभी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खरमास में तुलसी माता का जो रूप है वो उग्र माना जाता है, इसलिए साधारण और शुद्ध पूजा ही इस महीने के दौरान हमें करनी चाहिए। यही कुछ विशेष बताने के लिए आज की ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाई है, क्योंकि खरमास के दौरान कई सारी मेरी ऐसी बहनें हैं, कई सारे ऐसे भाई हैं जो तुलसी माता के पूजन में गलती कर बैठते हैं, सुहाग की सामग्री जो है वो समर्पित कर देते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, खरमास के दौरान भगवान विष्णु और तुलसी का संयुक्त पूजन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, साल भर भगवान विष्णु और माता तुलसी का संयुक्त पूजन श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन खरमास के समय एक साथ में इन दोनों का पूजन नहीं किया जाता है। तुलसी और विष्णु का संयुक्त पूजन भूल से भी ना करें। तुलसी का अकेले पूजन होगा, इसका पालन अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि आप चाहेंगे पुण्य प्राप्त करने और उल्टा आपको दोष लग जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि इस जानकारी को हर सनातनी तक जरूर भेज दीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों से उसे मुक्ति दिला सकता है और वो दोष उसे ना लगे, इसके पीछे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी अगर आप ये जानकारी शेयर करते हैं। अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि खरमास के दौरान में तुलसी माता पर प्रतिदिन दीपक अवश्य ही जलाइएगा। खरमास के इन दिनों में तुलसी दीपदान का अत्यंत पुण्यदायी फल महत्व प्राप्त होता है। घी का दीपक सर्वोत्तम होता है, नहीं मिल पाए तो तिल के तेल का दीपक भी चलेगा। एक दीपक प्रतिदिन शाम के समय में अवश्य ही जलाएं। ये माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है और इससे आपके घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि ही होती है। अब जान लेते हैं कि खरमास के दौरान कौन से वो दिन हैं जब तुलसी जी को जल नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि सुंदर सी जानकारी को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय मां तुलसी जरूर ही लिखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको शुभ मुहूर्त, पूजा विधियां, तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी राशियां क्या कहती हैं, आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारियां इस एक ही चैनल तीज त्योहार और धर्म पर आपको मिलती है। तो निवेदन है कि एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बात कर रही थी कि खरमास के किन दिनों में आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो रविवार का दिन हो गया, संक्रांति का दिन हो गया, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या और इसी के साथ खास रूप से जो ध्यान रखना है, मंगलवार। सिर्फ खरमास में विशेष रूप से मंगलवार के दिन भी आपको तुलसी जी में जल नहीं देना है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है इन दिनों के दौरान में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप रोज भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो करें या ना करें। तो देखिए, तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा, एक गीले सूती कपड़े में लपेटकर आप रख लें या किसी कटोरी में मंदिर में भी रख सकते हैं। तुलसी पत्र 11 दिन तक खराब नहीं होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। इन्हें आप किसी भी दिन भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ये उतनी ही शुद्ध होती हैं। तुलसी को जल कब और कैसे चढ़ाएं, अब जान लेते हैं।
तो देखिए, बाकी दिनों में जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही चढ़ाएं, पर ध्यान रहे कि रविवार और खरमास का जो मंगलवार है, इन 2 दिनों में जल बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। जल हमेशा दाईं ओर से चढ़ाएं। मंत्र आपको क्या बोलना है? ओम तुलसये नमः या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इन मंत्र को बोलते हुए आप तुलसी जी को जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन रविवार और मंगलवार के दिन जल बिल्कुल भी समर्पित मत कीजिएगा। खरमास का सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इन 30 दिनों में तुलसी जी को दीपदान करते हैं, जल अर्पण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत पुण्यकारी, कष्टनाशक और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे बेस्ट समय कहला सकता है। इस महीने में किए गए दान, गौ सेवा, ब्राह्मण भोज, जप, तप, जो भी आप कुछ करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल आपको देकर जाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं कि साल 2025 और 26 का जो खरमास का समय है, इसकी शुरुआत हो रही है 16 दिसंबर 2025 से और समाप्त होगा 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन। इन्हीं दिनों में तुलसी का पूजन, ये जो नियम मैंने आपको बताया है, वो लागू होता है। और देखिए, एक बार फिर से याद दिला दूं कि तुलसी माता अगर आपके घर में है तो इससे आपके घर को सुरक्षा मिलती है, समृद्धि बढ़ती है, पवित्रता आती है और लक्ष्मी का सीधा स्वरूप ये मानी जाती है। अगर आप इन छोटे छोटे से नियमों का पालन करेंगे तो तुलसी माता प्रसन्न होंगी और घर में सुख शांति बढ़ेगी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। निवेदन है आपसे कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी सदैव मेरे घर में निवास करे। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब तो करना ही है, पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ही है और इसी के साथ इस खास जानकारी को हर एक सनातनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को देकर जाती हूं। मेरी मेहनत पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मेहनत, बहुत कठिन मेहनत लगती है दोस्तों। आपसे बस इतना सा ही अनुरोध है कि लाइक किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कीजिए कि आपको और क्या कुछ विशेष जानकारियां जाननी है। अगली वीडियो में आपके विषय पर ही बना दूंगी। तो मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा, जय माँ तुलसी।